राधे राधे दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ जवे, क्योंकि आप सबको नाश्ते में जवे खाने थे। इसलिए दोस्तों आज मैं जवे बना रही हूँ। मैंने आलू, हरी मिर्ची, टमाटर वगैरह सब पहले काट के रख लेते, कढ़ाई में डाल भी दिए थे। मैंने तेल वेल में मैंने मिर्च मसाला सब तैयार करके इसमें डाल दिया था। मैं इसको भून रही हूँ आलूओं को। और उधर एक ही तरफा दोस्तों मैंने इससे पहले इसी कढ़ाई में जवे भून के तैयार रख रखे हैं पहले से ही। इन्हें मैंने भून लिया और फिर मैंने गाय माता के लिए रोटी भी तैयार कर दी थी, क्योंकि गाय के लिए रोटी जाती है। दोस्तों मैं इतना ये आलू चलाई रही थी कि देखा तो पानी आ गया। ये दोस्तों ये वही टंकी है जो मोदी जी ने घर घर भिजवा रखी है सबके। दोस्तों ये 1 घंटे ही आती है। इसमें हम मुझे अपना सारा काम निपटाना पड़ता है पानी का, क्योंकि दोस्तों इस टंकी की वजह से हमें बहुत सुविधा हुई है सच में दोस्तों। फिर देखा तो मैंने इधर मेरे जवे तैयार होने वाले थे, इसलिए मैंने इसमें पहले मैं जवे छोक देती हूँ, क्योंकि गैस पे रखे थे दोस्तों। मैंने इसमें इतना पानी इसलिए ऐड करा है दोस्तों, क्योंकि घर में सबको थोड़े से रसीले जवे पसंद है, इसलिए ज़्यादा पानी रखना था। एक तरफा मैंने चाय बनने के लिए चढ़ा दी थी, और मैं अदरक ज़रूर डालती हूँ चाय में, उससे अदरक अच्छी चाय लगती है। फिर दोस्तों मैंने जवे तैयार करने के बाद मैंने पीने के लिए पानी भरना शुरू कर दिया, क्योंकि दोस्तों हम पानी इसी टंकी का ही भरते हैं पीने के लिए। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए दोस्तों हमारे घर में नल का है, टंकी नहीं है, इसलिए हम उसी का पानी, मोदी जी की टंकी का ही पानी भर लेते हैं। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने हर घर टंकी की सुविधा करवाई है। दोस्तों इधर मेरी चाय बनके तैयार हो चुकी थी। एक तरफा मैंने जवे भी बना लिए थे, तो जवे भी मेरे दोस्तों बन के तैयार ही हो चुके हैं। अब मैं बस चाय बना, देखिए दोस्तों मेरे जवे बन के तैयार हो चुके हैं। कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में, रसीले। सबको हमारे घर में ऐसी जवे पसंद है। मैंने चाय भी गिलासों में डाल दी थी। इधर मैंने मम्मी के लिए प्लेट तैयार कर दी थी चाय और जवे की। चलिए दोस्तों मैं मम्मी को अब चाय और जवे टेस्ट करा देती हूँ। मैंने इधर सबके लिए चाय ले आई और जवे मम्मी के लिए ले आई। मम्मी खा के बताएगी अब कैसे लग रहे हैं मम्मी को। दोस्तों मम्मी को जो है बहुत अच्छे लगे हैं, मम्मी ने कह दिया। मम्मी ने पास चाय नाश्ता करने के बाद दोस्तों सबका मन हो गया था रूह अफ़ज़ा पीने का, तो मम्मी बोल पड़ी पीते ही नहीं, चलो सबको पिलाते हैं और कुछ सेवा भी हो जाएगी। ये बात सुन के मेरा भाई फटाक से रूह अफ़ज़ा की बोतल, चीनी और बर्फ़ ले आया। दोस्तों हम मिक्स करने के बाद यहाँ रोड पे आ गए। यहाँ हमने गिलास में रूह अफ़ज़ा करके और मैं प्लेट में लगा के रूह अफ़ज़ा लेके ही चल दिया आगे सबको देने के लिए। गर्मी में दोस्तों बहुत गर्मी हो रही थी, फिर भी हम पीछे नहीं हटे सेवा करने से दोस्तों। फिर मैं आगे चल दी। फिर मुझे सामने एक अंकल दिख रहे थे, मैं उनके पास पहुंच रही थी कि अंकल से पूछूं। एक तरफ मेरा भाई भी रूह अफ़ज़ा बांट रहा था दोस्तों, एक तरफ मैं बांट रही थी। तो मैं अंकल के पास आ गई। मैंने अंकल से पूछा अंकल रूह अफ़ज़ा लोगे? उन्होंने मना कर दी, क्योंकि मेरा भाई ने उनको पहले ही 2 गिलास रूह अफ़ज़ा पिला दिया था, इसलिए अंकल को और नहीं चाहिए था दोस्तों। फिर मैं यहाँ आके रोड पर खड़ी होगी, क्योंकि यहाँ बस आती जाती है रोज़, बार बार बसें आती हैं यहाँ। तो फिर दोस्तों मैं बस का इंतज़ार करने लगी, क्योंकि यहाँ बस आने ही वाली थी। यहाँ बस आ गई और अंकल ने रूह अफ़ज़ा लिया, और 1 गिलास नहीं बल्कि 2-2 गिलास लिया। बस में सबने मेरे से रूह अफ़ज़ा लिया। अंकल बाहर निकल गए थे रूह अफ़ज़ा लेने के लिए खिड़की से। फिर मैं आगे चल दी, कंडक्टर अंकल आगे थे। फिर मैंने सोचा चलो उनको भी दे देती हूँ। उन्होंने भी रूह अफ़ज़ा ले लिया, फिर मैंने उनको रूह अफ़ज़ा दे दिया। फिर एक रूह अफ़ज़ा गिलास मेरी प्लेट में गिर गया था दोस्तों, कोई बात नहीं। फिर मैं यहाँ दूसरी तरफ आ गई आंटी को देने। फिर मैंने आंटी से पूछा आंटी रूह अफ़ज़ा लोगे, क्योंकि उनका भी मन हो गया था रूह अफ़ज़ा पीने का। तो चलो उन्होंने भी रूह अफ़ज़ा ले लिया। फिर उन्होंने सोचा चलो 1 गिलास में क्या होगा, उन्होंने दूसरा गिलास भी ले लिया। फिर दोस्तों मैं यहाँ इंतज़ार करने लगी बस का। फिर यहाँ दोस्तों एक और बस आई, यहाँ बस पे बस आ रही थी, सबको रूह अफ़ज़ा दे रहे थे हम दोस्तों। यहाँ फटाक से रूह अफ़ज़ा हमारा ख़त्म हो रहा था, क्योंकि जल्दी जल्दी यहाँ बसें आती हैं। फिर हम सबको रूह अफ़ज़ा दे रहे थे दोस्तों। फिर ये बस आगे चल दी। फिर मैं दूसरी बस का इंतज़ार करने लगी दोस्तों। फिर मैं यहाँ खड़ी थी कि एक तरफ मेरा भांजा भी रूह अफ़ज़ा बांट रहा था, मैं उसको देख रही थी कि वो कहाँ पे है। फिर वो भी एक तरफ रूह